आज ही के दिन सन 1950 को हमारे देश में संविधान अपनाया गया और भारत एक गणतंत्र बना। आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरे देश में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। हर जगह हर्ष और उल्लास का माहौल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान और प्रभु श्री राम में एक खास ताल्लुक है? क्या है ये खास संबंध? आइए जानते हैं। संविधान सभा में जब भारत के नए संविधान की रचना अंतिम चरण में थी, तब डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट के पारित होते ही संविधान की प्रमुख प्रतिलिपि में कलाकृतियों के चित्रण पर चर्चा हुई। इस कार्य हेतु सर्वसम्मति से उस समय के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस शांति निकेतन को अधिकृत किया गया। बोस एवं उनकी टीम ने भारतीय इतिहास के चुनिंदा महात्माओं, गुरुओं, शासकों एवं पौराणिक पात्रों को दर्शाते हुए विभिन्न चित्रों को संविधान के अलग अलग भागों में सजाया। प्रत्येक चित्र अपने स्थान पर भारतवर्ष की अनंत विरासत से एक संदेश और उद्देश्य को व्यक्त करता है। संविधान का भाग 3, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा की गई है, वह श्री राम, सीता जी एवं लक्ष्मण जी का चित्र है। ये समझना आवश्यक होगा कि क्यों संविधान के इस भाग में श्री राम का चित्रण ही सबसे उपयुक्त चयन है, क्योंकि भारतीय संविधान के लागू होते ही समस्त अधीन प्रजाजनों को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त हुए थे। श्री राम का दयालु एवं निष्पक्ष व्यक्तित्व सर्वविदित है। साथ ही उनके राम राज्य की परिकल्पना में भी मानव जीवन के ये भाव आत्मसात है। विभिन्न रामायणों एवं लोक कथाओं में हमें प्रजा के प्रति श्री राम के अपारंगत एवं मानवीय मनोभावनाओं के दर्शन होते हैं, जो हमारे आज के संविधान के मूल्यों के सदृश है। श्री राम ने उस समय जातिगत भेदभाव किए बिना अपने से अवर जाति के निषाद राज से मित्रता की। उन्हें वही सम्मान दिया जो उनके बाकी राजमित्रों को मिला। रंग भेद या नस्ल भेद को अस्वीकार करते हुए रघुनंदन ने एक भीलनी शबरी माता के झूठे बेर स्वीकारे। एक राजा के रूप में वो अपने अधीन प्रजा को समान रूप से देखते हुए उनके अधिकारों के संरक्षक थे। श्री राम ने अपने शत्रुओं एवं मानवीय प्रवृत्ति के विरोधियों रावण और ताड़का का युद्ध में वध करने के पश्चात उनका ससम्मान अंतिम संस्कार सुनिश्चित किया। जब श्री राम को यह पता चला कि महाराज दशरथ ने उनका राजा अभिषेक घोषित कर दिया, तो ये बात सुनते ही उनका पहला प्रश्न था कि उनके 3 भाइयों के लिए क्या सुनिश्चित किया गया है। वे मानते थे कि उनके भाइयों का भी अयोध्या राज्य पर समान अधिकार है और उन्हें भी बराबर राज्य मिलने चाहिए। इसलिए श्री राम की तस्वीर को भारत के संविधान में लगाया गया है। तो ये थी कहानी भगवान राम और भारत के संविधान के खास रिश्ते की। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश विदेश की अन्य छोटी बड़ी खबरों के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।